जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए एक स्पेशल टेस्ट पेपर को लेकर आए हैं। और आज आपको टारगेट दिया जाता है 25 प्रश्नों का, यानी कि आपको 35 प्रश्न में से 25 प्रश्न का सही आंसर करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन को बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है। यहाँ पे लिख देते हैं, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको हर हाल में 25 प्रश्नों के सही से आंसर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, संचार उपग्रह जो है ये किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है आयन मंडल में स्थिर होते हैं। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है ये क्षोभ मंडल है, और इसी मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं घटित होती है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, और ओजोन लेयर जो है इसी समताप मंडल में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, तमराई के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है डायोराइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। आगे देखिए, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप स्थित है, ध्यान रखना है। देखिए, बी ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश। तो आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। आगे देखिए, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम लाइव चैट में आंसर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइम पर ही क्लास को अटेंड करेंगे। जैसे कि क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे से। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को अटेंड करें, तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न बनता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। यहाँ पे लिख दिए हैं गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे देखिए, शनि ग्रह को सर्वप्रथम
किस खगोल शास्त्री ने देखा था? चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। ध्यान रखेंगे। एक उपग्रह है टाइटन। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह का उपग्रह है। और देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र। यहाँ पे लिख देते हैं, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है। ध्यान रखेंगे। भारत में किस प्रकार का वन सबसे अधिक है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। भारत में किस प्रकार का वन सबसे अधिक है? तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए सदाबहार नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। निप्पन किस देश का पुराना नाम है? इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। निप्पन किस देश का पुराना नाम है? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में जापान को बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। निप्पन जो है जापान देश का पुराना नाम है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि कब हुआ था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, यह कब हुआ था? तो यहाँ पे बहुत बच्चे 1960 बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 1960 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो है ये कैसा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला जो पहला राज्य है, तो यहाँ पे सभी का आंसर असम आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, असम है। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, और विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होता है? तो यहाँ पे कुछ बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। हमने आपको काफ़ी बार बताया है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो अगर ऑप्शन में अगर राज्य पूछे तो केरल। अगर ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश भी दिया हो और केरल भी दिया हो, तो आपको केंद्र शासित प्रदेश में याद रखना है अंडमान निकोबार। तो इस बात को ध्यान सुने, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार में और राज्य में केरल में। ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में केरल और अंडमान निकोबार दोनों दिया हो, तो आपको अंडमान निकोबार को आंसर देना है। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है एग्जाम के लिए, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो यहाँ पे जो ही बच्चे 1815 दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। सेशल्स की राजधानी कहाँ पर है?
ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सभी को पता है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, विक्टोरिया। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट लाइव चैट से जुड़ सकें। तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। युगांतर पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। युगांतर पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। युगांतर पत्रिका की शुरुआत किया था बारेंद्र कुमार घोष ने। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, क्या होगा? वारेंद्र कुमार घोष ने। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल पूछा गया है, देखते इस प्रश्न का कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं सही सही। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इस प्रश्न का आंसर सभी का तो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, 247 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और देखिए दोस्तों, आप सभी एग्जाम तक क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केजीबी किस देश का खुफिया एजेंसी है? चलिए आंसर बताएंगे। ये जो केजीबी है किस देश का खुफिया एजेंसी है? तो याद कर लीजिए, रूस। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा क्या है? रूबल। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। तो तीनों याद कर लीजिए, दिसंबर की इम्पोर्टेंट डेज है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 11 दिसंबर। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राणा कुंभा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। जयदेव की बात करें तो इन्होंने लिखा था गीत गोविंद। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, चंद्रभर दाई के द्वारा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होता है।
तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है राज्य पूछे राजस्थान, और यहाँ कहाँ पर पूछा रहा है तो माउंट आबू पर्वत पर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और यहाँ पे सभी का सही जवाब है द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। कार्य का मात्रक क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। कार्य का मात्रक क्या है? डी ऑप्शन जूल। जूल जो है कार्य का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? सही आंसर है बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है, साउथ अंडमान में। यहाँ पे लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो ये है मलयालम। ए ऑप्शन जिसने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है मलयालम। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था। यानी संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है ये किस एक्ट द्वारा किया गया था? सही जवाब है सी ऑप्शन 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। आगे देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? और यहाँ पे सभी का सही आंसर होगा बी ऑप्शन बुध। बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक पूछे तो ये है शुक्र। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन पारसनाथ, ध्यान रखेंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। यानी शिवाजी के प्रशासन में किसको पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, या फिर धार्मिक मामलों के मंत्री को? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? यहाँ पे आंसर हो जाएगा औरंगजेब। मुगल शासक है तो इसमें मुगल वंश की स्थापना पूछा जाता है। 1526 में हुआ था मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सार्वजनिक सफल रही? फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामी नाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो कौन है? तो याद रखिएगा, विश्व में पूछे तो हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ये आखिरी प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है
फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर देंगे एक बार। तो गरबा लोक नृत्य शैली जो है ये गुजरात का है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।